नॉर्मल डिलीवरी सबको चाहिए, लेकिन कोई भी इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता है। दर्दों के टाइम पे या जो लेबर है उसके टाइम पे नीचे उकड़ू बैठने से या 9वें महीने में दूध में घी डाल के पीने से या उस टाइम पे एक्सरसाइज करने से आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी आपको शुरुआत से ही करनी पड़ती है, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब आप अपना ध्यान रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करते हैं, तभी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की तैयारी शुरू हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? देखिए, सिर्फ 9वें महीने में उकड़ू बैठने से, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने से या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज करने से डिलीवरी नॉर्मल की ओर नहीं जाएगी। ध्यान रखना है, एक्सरसाइज हो गई, वॉकिंग हो गई, वो आपको शुरुआत से करनी है, क्योंकि रिसर्च ने भी ये चीज़ बताई है, जितना आप एक्टिव रहते हैं, शरीर को एक्टिव रखते हैं, उतना ही आपका आगे जाके जो लेबर है वो इजी रहता है, दर्द सहन करने की शक्ति बढ़ती है। उसके साथ साथ आपका जो पेल्विक बोन्स होते हैं, पेल्विक मसल होती हैं, उनकी मोबिलिटी अच्छे से होती है, तो डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस भी उसी से बढ़ते हैं और ऑपरेशन से डिलीवरी होने के चांसेस घटते हैं। प्रीनेटल योगा ज्वाइन कीजिए। प्रीनेटल योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गई, डीप मेडिटेशन हो गई, ये सभी चीज़ें आपकी नॉर्मल डिलीवरी की ओर शरीर को लेके जाती हैं। खाना आपको पौष्टिक खाना है, ना कि 2 लोगों के लिए खाना है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, उससे आपका मोटापा बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, साथ ही आपके बीपी के बढ़ने के चांसेस होते हैं। यही चीज़ें जाके आगे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं और आपकी डिलीवरी को कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। आपको फोकस करना है हाई प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और खूब सारा पानी पीना है। इन चीज़ों पे जब आप ध्यान देते हैं, तभी आपकी डाइट सुधरती है और शरीर आपका तैयार होता है डिलीवरी के लिए। आप चाइल्ड बर्थ एजुकेशनल क्लासेस भी ले सकते हैं या वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि लेबर पेन एक्चुअली में होता क्या है, वो प्रोसीजर क्या है। जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो आपका स्ट्रेस एंजाइटी कम होगा, साथ ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से आगे जाके लेबर रूम में आपको काफ़ी इजी रहेगा सब कुछ चीज़ें समझना और आपकी डिलीवरी नॉर्मल की ओर जाने में आपको आसानी रहेगी। अपने डॉक्टर को टाइमली ढूंढिए जिनसे आपको डिलीवरी करवानी है, तो कोशिश कीजिए आप 7वें महीने से ही उनको ज़रूर दिखाने लग जाएं, जिससे जब आप फेमिलियर होंगे, फ्रेंडली होंगे, दूसरा आपको हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ पता चलेगा कि कैसे क्या प्रोसीजर चलता है, क्या करना होता है, क्या पेमेंट करवानी है, उस हॉस्पिटल में सब कुछ है कि नहीं है, पैनल्स हैं कि नहीं है, ये सब ही जब आपके डॉक्टर को आपके बारे में सब कुछ पता होता है, तो वो आगे जा कर के हर रिपोर्ट्स पता होने के बाद डॉक्टर कोशिश करते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल की ओर हो। अगर आप अचानक से किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो जल्दबाजी में क्या पता कोई और डिसीज़न लिया जाए, या फिर हमें पता रहना चाहिए कि आपकी सारी रिपोर्ट्स क्या हैं, ताकि टाइमली हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। आपके शरीर के साथ साथ दिमाग का भी उतना ही मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इसीलिए आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, योगा मेडिटेशन करना है। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा, एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं होगा, आगे जाके नॉर्मल डिलीवरी करवाने में आपको आसानी रहेगी। साथ ही आपको याद रखना है कि रिलैक्स माइंड इज़ इक्वल टू नॉर्मल डिलीवरी। तो जितना आप रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे, उतना ही आपका शरीर आपका साथ देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिलीवरी के टाइम पे घबरा जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं तो फटाफट सिजेरियन करवा लेती हूँ। इसीलिए माइंड को रिलैक्स रखिए। नेक्स्ट, 9वें महीने से पहले आपने जो भी कुछ एक्सरसाइज की है या नहीं की है, उस चीज़ का असर आपके बच्चे की धड़कन पर नहीं पड़ता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने अब तक एक्सरसाइज नहीं करी है तो मेरे बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करके रखना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिलैक्स रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिलीवरी। आई होप जो भी आपके मन में सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।